हो सकता है कि ये जो 4,000 का संदीप जी का वोटर जो आया था, वो वोटर होंगे जो अरविंद केजरीवाल को हराना चाहते होंगे। कांग्रेस के वो वोटर होंगे जो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन यदि संदीप दीक्षित नहीं खड़े होते तो हो सकता है कि ये वोटर भी बीजेपी के पास चले जाते। पिछले 10 सालों से यहाँ पे शासन में है, तीसरी टर्म अरविंद केजरीवाल रह गए, इसके बाद अतीशी जी रह गए। ये काम के सिवा सब काम किया है इन्होंने। तो ऐसे स्थिति में अच्छी आम है, देखिए जनता काम ने के सिवा सब काम किया है मनोज भाई। सबका काम सब नहीं कुछ किया, काम बाकी किया है। सब काम किया है। सब कुछ किया उन्होंने। मतलब आप उस थ्योरी पर बिलीव नहीं करते कि अगर कांग्रेस और आम आदमी एक पार्टी मिल जाती तो जीत जाती? नहीं, ऐसा संभव नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा संभव नहीं था। ये वही वोटर थे जो केजरीवाल के पास जाने वाले नहीं थे। कहा जाता है ना कि कभी कभी हारते हुए भी जीत जाता है आदमी, और ये गलती हो गई है। मैं शुरू से आतिशी के बारे में कम से कम इतना बोलता था, केजरीवाल के बारे में मैं संभल कर बोलता था कि भाई, क्योंकि उसी मॉडल पे चुनाव लड़ा जा रहा था। तो जिस पार्टी का चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है उसको एकदम से इग्नोर नहीं करना चाहिए डेटा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे साथ जुड़ गए हैं मैटराइज के संस्थापक मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने 2 हफ्ते पहले ये इंडिकेशन दे दिया था कि दिल्ली के अंदर अपने डाटा के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। उनके ट्रैकर पे मैंने बातचीत किया तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, बता सकता हूं। आखिरी रात जब मैंने उनसे बातचीत की थी तो उनका कहना था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से आगे भारतीय जनता पार्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने भी एग्जिट पोल में जीत का दावा किया था और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव के अंदर जीत गई है। लेकिन मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आपने वक्त निकाला। लेकिन हम उनसे सिर्फ 4 मुद्दों पर बात करेंगे और वो 4 मुद्दे क्या होंगे? अरविंद केजरीवाल क्यों हारे, कैसे हारे? मनीष सिसोदिया क्यों हारे, कैसे हारे? इसके अलावा सत्येंद्र जैन, ये 3 लोग जो जेल गए थे, ये क्यों हारे? क्या जनता ने जेल जाने वाले नेताओं को रिजेक्ट कर दिया? और अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर आतिशी मलरेना वो लगभग 3,000 से ज्यादा वोटों से कैसे जीत गई? वो कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर बन गया, वैसा ही काम आतिशी ने किया है। तो सबसे पहले मनोज जी, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में क्यों हारे? क्या कहता है आपका डाटा, क्या कहता है आपके ऑन फील्ड रिसर्चर्स और रिपोर्टर्स? देखिए दीपक जी, एक अपने लिए कुछ समय आपसे मांगता हूं कि ताकि मैं समझा दूं, चूंकि आपने डेटा पे बात किया है और हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते के लिए, तो कुछ सेकंड अपने लिए मैं लेना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने देखा और जो किया, वो सारे चीज वोट परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों ने सही गए थे। कांग्रेस के, बीजेपी के, और ये सारे एग्जैक्ट आए हैं जो अभी वोट परसेंटेज आया। लोगों का कुछ एक सवाल था जो आपके माध्यम से मैं उनको देना चाहता हूं कि लोगों का ये कहना था कि सीट का फिगर आपका क्यों नीचे रह गया। मैं बार बार ये कहता हूं कि सीट का फिगर जो लोग जिनका सही होता है उनका सीट मार्जिन बड़ा होता है। मैं 70 सीटों के विधानसभा में मैं 5 सीट का मार्जिन दिखाता हूं। यदि वही मैं चला गया होता 45, तो मैं भी उसी फिगर में होता। दूसरी बात है कि 2 फिगर होते हैं। एक, हम लोग मानते हैं कि ये पार्टी इतने तक जा सकती है, 35 से नीचे नहीं आ सकती है। दूसरा मानना होता है कि 40 से ऊपर नहीं हो सकती है। जिन लोग कह रहे हैं कि उनका सही है, यदि आप उनके फिगर को देखिए, यदि 10 के ऊपर गए हैं, यदि अपर फिगर को उनको हटा दिया जाए तो 45 पे आ जाते हैं, और उस हिसाब से फिर वो फिगर से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए न मैं गलत हो पाया न वो गलत हुए। ये जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो आंकड़ों को हिसाब से एक सनसनी पैदा करना, ये मुझे नहीं आता है। इसलिए मैं सीधा सीधा उस पर चला जाता हूँ। रही बात, अब आ जाए अरविंद केजरीवाल के, मुझे मेरे लिए समय जो आपने दिया दीपक जी, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात रख पाया। देखिए दीपक जी, यदि लोगों का ये कहना है कि भाई जितना वोट संदीप दीक्षित ने उठाया है, 4,700 कुछ वोट उठाए हैं, और 4,019 वोटों से अरविंद केजरीवाल, 29 वोटों से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। तो यदि कांग्रेस के संदीप दीक्षित नहीं खड़े होते तो वहां पे हो सकता था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं हारते। देखिए, परिस्थितियां पूरी तरह से बदल हो चुकी थी। ये नहीं होता है कि यदि कांग्रेस नहीं खड़ा होती तो ये जो 4,000 का वोट है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को मिल जाता और वो जीत जाते। हो सकता है कि ये जो 4,000 का संदीप जी का वोटर जो आया था, वो वोटर होंगे जो अरविंद केजरीवाल को हराना चाहते होंगे। कांग्रेस के वो वोटर होंगे जो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन यदि संदीप दीक्षित नहीं खड़े होते तो हो सकता है कि ये वोटर भी बीजेपी के पास चले जाते। तो स्थितियां इस तरह की बनी हुई थी। दूसरी बात है कि प्रवेश वर्मा ने अपने लिए
बहुत जब से उनका एमपी वाला टिकट कटा था, और उसके बाद से वो पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगे हुए थे और उस पर काम कर रहे थे, और अच्छे तरीके से काम करते, लोगों में अंदर विश्वास पैदा किया, सब किया। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण था, जो आम आदमी पार्टी के लिए भी कारण था, दिल्ली के लिए भी कारण था, वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा। और उस चेहरे पे इतना बड़ा धब्बा, और उनके सामने कौन था? पिछले तीसरे टर्म पे काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिनके ऊपर अभी भ्रष्टाचार का आप आरोप जो भी लगा अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। वो गुजरात से लेकर एक मुख्यमंत्री के तौर से काम करते हुए प्रधानमंत्री तक आए, और ये अपने चेहरे पे दाग नहीं लगने दिए। तो स्थितियां होती क्या है, लोग बार बार कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी, लेकिन जब वो आते हैं तो लोगों का यही होता है, वो भ्रष्टाचारी जरूर है लेकिन उनका नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। तो जब उसका नेता भ्रष्टाचारी नहीं होता तो लोगों का उस तरह का विश्वास होता है, और यही कारण था कि प्रवेश वर्मा को एक बड़ा समर्थन जो चेहरे के रूप में मिला, वो नरेंद्र मोदी का मिला। मतलब आपको लगता है कि अगर संदीप के दीक्षित वहां से नहीं खड़े होते तो शायद अरविंद केजरीवाल जीत जाते, या संदीप दीक्षित का क्यों जो वोट मिला, क्या वो केजरीवाल के खिलाफ था और वो प्रवेश वर्मा को मिल जाता? 100% परवेश वर्मा के पास जाता, वो केजरीवाल के पास नहीं आता। हो सकता है कि ये जो परवेश वर्मा की जो जीत हुई है 4029 वोटों से, ये हो सकता है कि ये 8000 से ऊपर की उनकी जीत होती। तो ये मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल के हार का जो आंकड़ा है, संदीप दीक्षित ने उसको कम किया मतलब आप उस थ्योरी पर बिलीव नहीं करते कि अगर कांग्रेस और आम आदमी है। पार्टी मिल जाती तो जीत जाती? नहीं, ऐसा संभव नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा संभव नहीं था। ये वही वोटर थे जो केजरीवाल के पास जाने वाले नहीं थे, वो संदीप दीक्षित के रूप में उन्होंने चुना। सेकेंड यदि उनको चुनना होता तो वो सीधे सीधे, क्योंकि देखिए, जो केजरीवाल के वोटर नहीं होकर संदीप दीक्षित के वोटर थे, यदि वो संदीप जिताना चाहते अरविंद केजरीवाल को, उनको तो पता था कि संदीप दीक्षित नहीं जीत रहे हैं, तो वो वापस ही संदीप अरविंद केजरीवाल को वोट देते थे, संदीप दीक्षित के खड़ा होने के बाद भी। वो संदीप दीक्षित के वोटर थे और अरविंद केजरीवाल के वोटर नहीं थे। और संदीप दीक्षित नहीं होते तो सीधा सीधा डायरेक्ट जो उनका जाता, वो केजरीवाल के पास नहीं जाता, वो परवेश वर्मा के पास जाता और उनको जीता था, न कि केजरीवाल को जीता था। दूसरा चेहरा, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो बेदाग छवि थी या कट्टर ईमानदार की छवि थी वो धुल गई या फिर धूमिल हो गई। दूसरा चेहरा मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा क्रांति के इतना बड़ा पोस्टर बॉय माने जाते थे और दुनिया भर में उन पर रिसर्च हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी इस बात को कहा करते थे, लेकिन वो फंसे तो शराब घोटाले में फंसकर जेल गए। जंगपुरा उनका आना क्या गलती था, और अगर वो हारे तो क्यों हारे? देखिए, ये कभी बहुत सारे हम लोगों ने चैनल पे डिस्कशन किया कि मनीष सिसोदिया ने अपने साथ दो सीटों पे आम आदमी पार्टी को हरा दिया। एक पड़पड़गंज की सीट तो चली ही गई, दूसरा जंगपुरा की सीट भी चली गई। ये आम डिस्कशन में है। उनको पता था कि पड़पड़गंज में जो हमने नहीं किया है 10 साल के शासन में, उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा था, और अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित, चूंकि वहां का जातीय समीकरण और सत्ताईस जो समीकरण बन रहा था जंगपुरा का, उसमें वो ज्यादा फिट महसूस हो रहे थे, तो अपने को एक सेफ सीट सुनकर वो वहां पे गए। लेकिन यदि शिक्षा मॉडल इतना ही बेहतर था आम आदमी पार्टी का, तो मनीष सिसोदिया जी को हारना नहीं चाहिए था। ये वहां से हारना, ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो दिल्ली की जनता थी, वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे शासन में है, तीसरी टर्म अरविंद केजरीवाल रह गए, इसके बाद तीसरी जी रह गए, ये काम के सिवा सब काम किया है इन्होंने। तो ऐसे स्थिति में अच्छी आम लगे कि जनता काम ने के सिवा सब काम किया है मनोज भाई। सबका सबका काम सब नहीं कुछ किया, काम बाकी किया सब है, तो काम किया है। सब कुछ किया उन्होंने। तो ऐसे स्थिति में जनता को जो सहूलियत चाहिए था, जो सुविधाएं चाहिए था, वो ध्वस्त हुआ है। और अब देश की जनता को ये भी जानने का हक है कि ये शिक्षा मॉडल कैसा है। यदि इन्होंने इतना अच्छा मॉडल दिया था तो आम जनता क्यों किया? ये आम आदमी पार्टी के लिए एक मंथन का समय है कि किस तरीके से हमने शासन किया और उस शासन का क्या इम्पेक्ट पड़ा। सिर्फ पोस्टर बॉय बनने से कुछ नहीं होता है। मतलब सिसोदिया का जेल जाना भी महंगा पड़ा, उनकी इमेज खराब हुई। 100%। जी, इमेज खराब हुई, और शिक्षा मॉडल जिसका ढिढोरा पीटा जाता था, वो दिल्ली में एक तरह से पूरे भारत में ये उजागर हुआ कि शिक्षा मॉडल सिर्फ पोस्टर बॉय के रूप में था, विज्ञापन के रूप में था, और कुछ नहीं था। सत्येंद्र जैन क्या गड़बड़ा है शकूर बस्ती में उनके लिए? क्या उनका जेल जाना भी महंगा पड़ गया?
शकुर बस्ती में उनका पहले भी इमेज नहीं था। एक इमेज पे वो जीते थे, अरविंद केजरीवाल के इमेज पे। कोई ऐसा उन्होंने बड़ा काम या कोई ऐसा इमेज वाले व्यक्ति नहीं थे जो वहां पे अपनी स्थिति को या वो 2 टर्म जीत जाते। लेकिन इस बार का चुनाव उनका इमेज तो धुला ही था, उनका नेता का इमेज धुला ही था, पार्टी का हुआ ही था। और दूसरा जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के रूप में अपने आप को स्थापित किया था, और शिक्षा स्वास्थ्य पे ही ये इनका फोकस रहा है आम आदमी पार्टी का। तो आम जनता ने कहा कि ये झूठे जो आपका प्रचार है शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये गलत है, और ऐसे स्थिति में आपको भी मैं हरा कर दिखाऊंगा। और वो तो शुरुआती दौर से हार रहे थे। कम से कम इतना तो कहेंगे कि मनीष सिसोदिया इन दोनों से कुछ बेहतर स्थिति में थे। हार तो हुई है, एक सीट से भी आदमी हारता है, उनकी 5 की हुई है, लेकिन इनकी बड़ी हार मानी जाएगी। और सत्येंद्र जैन, वो पूरी तरह से उनके हाथ से चुनाव वहां निकल चुका था, और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट थे उनकी भी छवि एक अच्छी कैंडिडेट के रूप में देखी जा रही थी। तो दिल्ली की जनता जो 3 मॉडल पे अपने आप को आगे बढ़ाई, उसका एक इम्पैक्ट दिखा। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये तीनों मतलब इस मॉडल के सबसे। मतलब जी। कट्टर ईमानदार उड़ गया, शिक्षा उड़ मॉडल गया। उड़ गया, उड़ स्वास्थ्य का गया। मॉडल उड़ गया, तीनों हार गए। हाँ, तीनों हार गए। 3 मॉडल था उनका, तीनों हार गए। आखिरी सवाल, कैसे जीत गई आतिशी मलरेना? कहा जाता है ना कि कभी कभी हारते हुए भी जीत जाता है आदमी, और ये गलती हो गई है मुझे। मैं शुरू से आतिशी के बारे में कम से कम इतना बोलता था, केजरीवाल के बारे में मैं संभल कर बोलता था कि भाई, क्योंकि उसी मॉडल पे चुनाव लड़ा जा रहा था। तो जिस पार्टी का चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है उसको एकदम से इग्नोर नहीं करना चाहिए डेटा में। तो मैं ये बार बार आप लोगों से भी कहता था कि भाई, इस कारण है मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा कि अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं लेकिन सीट फंसी हुई। लेकिन एक आदमी के बारे में मैं बोलता था बार बार कि अतीशी जो है चुनाव, और अतीशी जी के लिए चुनाव जीतना मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक रहा। कि चूंकि मेरे जब लोग गए थे तो लोगों ने बूथ से उठाकर उनको सड़कों पे ले गए, उन सड़कों पे जहां पे कचरा पड़ा हुआ था, गंदगी थी, मक्खी उचड़ थे, और उन लोगों ने बताया कि सामने ही उनका घर है अतिशी जी का। तो जब उनके घर के पास इस तरह का रिएक्शन हो रहा था, तो गलती सी कहिए कि वहां पे कुछ समीकरण इस तरह का बदला कि जीत गए। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि अतीशी के ऊपर वो रिएक्शन नहीं था जो आम आदमी पार्टी के ऊपर दिख रहा था। और आम आदमी पार्टी के ऊपर इसलिए ज्यादा दिख रहा था, जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कि वो उनके पार्ट थे करप्शन के। अतीशी थोड़ा सा किनारे थी। तो जो रिएक्शन आम कार्यकर्ताओं का होगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उसमें थोड़ी कम नाराजगी होगी, और अतीशी को बचा लिए। लेकिन अतीशी मेरे आंकड़े में हारते हुए दिख रही थी, दीपक जी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, ये कि अरविंद केजरीवाल का वोट परसेंटेज अभी भी लगभग 43 दशमलव कुछ है, मोनू जी। 43.87 है। 43.87 है। मतलब क्या उनका वोट बैंक अभी भी बचा हुआ है? क्या उनका जनाधार दिल्ली के अंदर बचा हुआ है? क्या अभी भी वो आने वाले समय में फिर से उठकर खड़े हो सकते हैं? इस बात को नकारा नहीं जाता। किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं कर सकते कि उसका अंत हो गया है। दीपक जी, अब आई बात की भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी से बढ़ा कैसे 38 से 48, जबकि वो अपने पुराने उसी आंकड़े पे खड़े हुए हैं। तो इतना जरूर है कि जो नए वोटर थे, जैसे मैं बार बार बोलता था कि करीब करीब 2.5 लाख नए वोटर जुड़े हैं, जो एंगस वोटर, पहली टाइम वोटर है, उनका इनके तरफ झुकाव दिख रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। दूसरी बात है कि महिलाएं, महिलाओं का इस बार झुकाव बढ़ा है, और इस बार के पोल में भी महिलाओं का वही वोट प्रतिशत आया है जो पिछले बार का वोट प्रतिशत आया था। तो वहां से टूटकर महिलाएं गई हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी के लिए वो मुस्लिम वोटर जो हम लोग के आंकड़े में 11% तक आ रहे थे, वहां पे भी कुछ न कुछ बिखरा हुआ है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस जिस तरीके से चाहे जितना भी वोट लेकर आई, जिन क्षेत्रों में वो बच सकते थे केजरीवाल जी, उसमें से कुछ वोटों को ले आकर, कांग्रेस के वोटों को लाकर, वो नहीं हो पाया। और वो कांग्रेस के वोटर नहीं थे, वो जो वोटर थे वो पूरी तरह से उस कैंडिडेट के थे जिसको कांग्रेस ने दिया था। तो हुआ क्या कि वो कांग्रेस के वो चेहरे अपने वोटरों को, जो उसके समर्थक थे, उनको अपने पाले में डाल दिया, जिसका सीधा सीधा नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पड़ा। 44% वोट लाना
ये कम नहीं होता है किसी भी राजनीति पार्टी के लिए। और ये पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे समर्थन हो गया है। लेकिन इसके बाद दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने वोटरों को बचाने के लिए एक बड़े परिश्रम की जरूरत है। जमुना को साफ करना होगा, दिल्ली को अच्छी सड़कें देनी होगी, पानी देना होगा, लोगों की सुविधाएं बढ़ानी होगी। और यहाँ पे आकर आम आदमी पार्टी के वोटरों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने का एक कोशिश करेगी। अभी उन्होंने एक्स्ट्रा बाहर से वोट लाकर उससे जीत हासिल की है। अब जरूरत यह है कि आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं, आम पार्टी के कार्यकर्ता जो है, उसके वोटर को अपने पास कैसे लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हैव अ सेफ जर्नी। यही उम्मीद करते थैंक हैं, यू और सर। जैसे ही आप दिल्ली आते हैं तो आपके साथ एक बार फिर से चाय पीते हैं।